हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष शर्मा। आज के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 12 है हीरोन सूत्र। क्लास 9th में देखें, काफ़ी इजी सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपना, फॉर्मूले पे आधारित एक्सरसाइज है। तो देखें क्या करना हमें इसमें हमें करना ये है कि मान लो एक त्रिभुज है, ओके, कोई भी एक त्रिभुज है और उसकी भुजाएं ए बी और सी दे रखी हैं, ठीक है। तो जब तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखी हो हमें त्रिभुज की, तो उसमें करना क्या होता है, हीरोन फॉर्मूला, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। पहले अर्ध परिमाप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, a प्लस बी प्लस सी बटा 2। हीरोन सूत्र जो है, हीरोन सूत्र, उसमें ये होता है कि आपको त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल लगेगा वो क्या होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। उससे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, उससे पहले आपको अर्ध परिमाप निकालना जरूरी है इसका। सर हमने एक त्रिभुज का और फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन वो जब लगेगा जब आपका एक कोण किसका हो, 90 डिग्री का हो, और जिसमें सिर्फ क्या दे रखा, आधार दे रखा और बेस आधार, और ये इसका लंब है। तो इसके लिए देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये जो होता है, इसमें 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये हो लगेगा। समझ गए। जब मैं किसी त्रिभुज के अंदर आपको किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी है, तो क्षेत्रफल दे रखा हो या आधार दे रखा हो, ऊंचाई पूछ रहा है या ऊंचाई दे रखी हो, आधार दे रखा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, तो वो सारी चीज़ें हमें इसमें करनी है। तो किस तरीके से करना है, क्या करना है, मैंने यहाँ पे आपको कम्प्लीटली बता दिया। अब इस पे आधारित क्वेश्चन देखें कि कैसे आते हैं। बहुत ईजी सा टॉपिक है और फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसमें से करना है किस तरीके से। देखें, आपको जो पहला क्वेश्चन जो दे रखा है 9th क्लास का, वो ये दे रखा है कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजा आपने ए मान ली। क्या मान ली? भुजा ए मान लिया। त्रिभुज की भुजाएं ए हैं, ओके। तो पहले अपन क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालें हीरोन सूत्र से। फिर इसमें ये भी बोला है कि जब आपको किसी त्रिभुज का परिमाप 180 मीटर दे रखा हो, तो उसकी भुजा और साथ में भुजा के साथ साथ में क्या पूछा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछा है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिएगी, ए चाहिएगी। तो वो सारी चीज़ें हमें करना है। देखो किस तरीके से, पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, जिसमें तीनों ही भुजाएं क्या हैं, ए और ए बटा 2। तो कितना हो जाएगा, 3a बटा 2। ये हमारा एस आ गया, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो गया। तो जिसमें एस तो अपना दे रखा है 3a बटा 2, 3a बटा 2 माइनस ए, 3a बटा 2 माइनस ए, 3a बटा 2 माइनस ए, लिख लिया। अब यहाँ पे देखें, 3a बटा 2, लघुत्तम आगे वाले में क्या आएगा, 2 आएगा, तो 3a माइनस 2a। ये का ये प्रोसेस सेम आगे वाले में कंडीशन में रहेगी, 3a माइनस 2a बटा 2, 3a माइनस 2a बटा 2, ठीक है। अब हम इसमें कर लेंगे आगे क्या, 3a बटा 2, 3 में से 2 गया, a बटा 2, इसका भी a बटा 2, और आगे वाले का भी क्या आ जाएगा, a बटा 2। देखो a बटा 2 इसमें कितनी बार आ रहा है, एक तो ये रहा और एक ये रहा। डबल में से सिंगल को बाहर निकालते हैं, ऐसा आपको पता है वर्गमूल में कि क्या करते हैं, डबल सेट में सिंगल को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ a स्क्वायर बटे 4 तो बाहर आ जाएगा। कैसे, a बटा 2 एक तो इसका हो गया और a बटा 2 इसका हो गया, a गुना a तो a स्क्वायर, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4। तो अंदर क्या रहेंगे, √3 रहेगा। ये लो, ये अपना क्लियर आंसर हुआ। अब इससे आगे वाला क्या पूछा है,
ये कंप्लीट हुआ। त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर दे रखा है। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुना भुजा होता है बराबर 180। तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा 180/3। तो भुजा कितने आ गए अपने पास रे 60, भुजा 60 सेंटीमीटर आ गई। समझ आ गया होगा। एक बार फिर से देखें, आपको एक साइन बोर्ड दे रखा है, साइन बोर्ड मतलब एक यातायात साधन का साइन बोर्ड दे रखा है, इसमें भुजाएं दे रखी हैं अलग अलग, ए दे रखा है हमें। तो अर्थ परिमाप क्या होगा a + b + c/2। भुजाएं तीनों की अपने पास a है, तो s बराबर 3a/2 हो गया। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल s, s - a, s - b और s - c होता है। तो यहाँ s की वैल्यू 3a/2 है, सब में वैल्यू रख दिया हमने। और वैल्यू रखने पे देखें लघुत्तम कितना आ रहा है, इसमें 2 लघुत्तम आ रहा है। 2 लघुत्तम आने पे देखो 3a - 2a हुआ, इसमें भी 3a - 2 और इसमें भी 3a - 2a हुआ। अब आगे देखें, इसमें लघुत्तम आया 2 था, तो 3 में से 2 गए a/2, a/2, a/2। अब a/2 कितनी बार आ रहे हैं, 1 2 3 4, और 4 बार आ रहे हैं, तो उसमें 2 बार बाहर आएगा। कैसे, क्योंकि डबल में से सिंगल को बाहर निकालते हैं हमेशा, ऐसा करते हैं अपन। तो अगर 2 सेट बन रहे हैं, एक तो ये सेट बन रहा है और एक ये सेट बन रहा है, तो a/2 a/2, तो a² होगा। तो a² तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 को हम कोई भी कंडीशन में बाहर नहीं निकाल सकते, तो वो अंदर ही रह जाएगा। तो वर्ग मात्रक आ गया। अब त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 180 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप 180 दे रखा है, तो 3 गुना भुजा बराबर 180। तो भुजा कितना आ गई 180/3। 3 का भाग 180 में जा रहा है, 60 बार गया। अब ये पूछना चाह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। क्या बताइए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए किस तरीके से करना है। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो √3/4 भुजा कितनी है अपने पास 60 है, ये रही। तो √3/4 60 गुना 60, और 4 का 60 में जा रहा है 15 बार। 15 को 6 से गुना करें तो 900 होता है। 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। आ गया होगा समझे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर है। √3/4 गुना भुजा 60 दे रखी थी। √3/4 गुना 60 गुना 60, 4 का भाग 60 में लगा, कितनी बार गया 15 बार गया। और 15 पे जाने के बाद में देखें 15 × 6 = 90, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया अपने पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें इससे। बस इरोन फॉर्मूला आना चाहिए इसका। इरोन फॉर्मूले आते ही आपको इसमें वैल्यू पुटअप करनी है बस। इससे अगला सवाल देखें। कोई हाई ब्रिज गाड़ी के लिए जाने का एक ब्रिज बना हुआ है, और उस ब्रिज की जो आपको भुजाएं जो दे रखी हैं वो त्रिभुजाकार आकृति में दे रखी हैं, जिसकी भुजा त्रिभुज की भुजा ए तो दे रखा है 120 मीटर, ए तो दे रखा है 120, बी दे रखा है 22, सी दे रखा है 122 मीटर। ठीक है, किसी त्रिभुज की भुजा ए तो 120 है, बी हमने 22 माना, सी 122 हो गया। तो इसमें बोलना जा रहा है कि अगर खर्च, पहले अपन इसका सूत्र निकालेंगे, हीरोन फॉर्मूले की वैल्यू ज्ञात करेंगे, और हीरो फॉर्मूले से बाद में ये कह रहा है कि अगर विज्ञापन के प्रति हमारे पूरे 5000 रुपये लग रहे हैं और प्रति मीटर स्क्वायर पे, अब वो भी 3 महीने के अंदर लग रहे हैं, तो पूरे साल भर का जो खर्चा वो कितना आ जाएगा अपना, तो वो बताना है अपने को इसमें। तो पहले अपने को करना क्या है इसमें देखें, पहले अर्थ परिमाप निकालेंगे एस a + b + c/2, जिसमें a का मान 120, 22, 122/2, ये हो गए 22 और 22 44, 44 और 20 64, और 1 और 2 तो 264 हो गए। और 264 का भाग जा रहा है पूरा पूरा कितनी बार 132 बार, कितनी बार जा रहा है 132 बार जा रहा है।
132 मीटर आ गया। अब आगे क्या करना है, हीरोन सूत्र लगाना है। हीरोन सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जिसमें एस का जो मान है वो 132 दे रखा है, गुना 132 माइनस 120, 132 माइनस 22 और 132 माइनस 122। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। 132 गुना 132 में से अगर 120 निकालें अपन तो ये आएंगे 12 आएंगे। ठीक है, और 132 में से 22 निकालेंगे तो 110 होंगे शायद, और इधर 132 में से 122 निकालेंगे तो अपने पास कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। यहाँ तक हो गया। अब ये 132 जो है वो हमें ऐसे मिलेगा 11 गुना 12 करने से। 110 को भी मैं 11 गुना 10 लिख रहा हूँ, बहुत ईजी सा पैटर्न बता रहा हूँ। 132 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 गुना 12, क्योंकि 132 होता है। और आगे देखें 110 को मैंने क्या लिख दिया, 11 गुना 10 लिख दिया। अब मैं इसमें डबल सेट बनाऊंगा, 11 के डबल सेट बन रहे हैं, 12 के बन रहे हैं और 10 के बन रहे हैं। इसका मतलब सारे के सारे नंबर 12 आने हैं, लेकिन डबल में से सिंगल बार आएगा वर्गमूल में। ऐसा कहता है कि 10 गुना 11 गुना 12, 12 को 11 से गुणा किया था तो 132 आए थे। 132 को 10 से गुणा करें तो 1320 मीटर स्क्वायर आएगा। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। फिर से देखें, हमने एस निकाला, एस निकालने के बाद में हमने वैल्यू रखी 132 में से 120 निकाला 12, 132 में से 22 निकाला 110, 132 में से 122 निकाले तो 10। ठीक है, 132 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 गुना 11 लिख सकता हूँ, गुना 12। 110 को क्या लिख सकता हूँ, 11 गुना 10 लिख सकता हूँ, और ये 10 है ही। तो डबल सेट में से सिंगल को बाहर निकालेंगे अपन, और डबल में से सिंगल को बाहर निकालेंगे तो 10 गुना 11 गुना 12। ठीक है, क्योंकि 10 के भी डबल सेट हो रहे हैं, 11 के भी डबल हो रहे हैं और 12 के भी डबल सेट हो रहे हैं। तो जब हमने इन तीनों गुणा किया तो कितना है, 1320 आया। अब ये कह रहा है 3 महीने का विज्ञापन का जो किराया वो देखें, 3 महीने के विज्ञापन का किराया, 3 महीने के विज्ञापन का किराया, इसी में आगे पूछा है ये। तो 3 महीने का विज्ञापन का किराया पूछा है, 1320 तो है ही, 5000 दे रखा अगले ने, और 3 महीने के लिए देगा तो 3/12 कर देता हूँ। और 12 करूँगा तो 12 से ये 12 कट रहा है, कितनी बार, 11 बार जा रहा है, तो 110 आ गया। 110 आया तो 5 थी 15, तो एक तरीके से इसके आ जाएंगे 16, 5, 1 2 3 4, इतने रुपए इसके खर्चे आ जाएंगे। 3 और 1 4 जीरो तो 1 हो गई, 11 3 33, 33 को 5 से गुना करेंगे तो 33 को 5 से गुना करेंगे 165 आएगा। जीरो कितने हो गई, 1 2 3 4, 4 जीरो तो ये हो गई, और 3 5 15, 15 को 11 से गुना किया तो 165 हो गए। तो अपने पास ये इसका खर्चा है, 16,50,000 रुपये इसका किराया आएगा अपने पास। अब 12 क्यों किया मैंने, क्योंकि 1 साल का ले लेंगे तो पूरा 1/12 का बार लगा लेंगे अपन, सिंगल वाई बात कर रहे हैं। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन था। अब ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सारे लगभग क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आधारित हैं, इसलिए खुद भी कर सकते हो। अब मैं इसका थर्ड क्वेश्चन नहीं बताने वाला, वो खुद आप करोगे। किस तरीके से मैं हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा। आपको दे रखा है, एक पार्क दे रखा है, ठीक है, वो भी त्रिभुजाकार, 15 6 11 इसकी भुजाएं दे रखी हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें 15 11 और 6 में भुजाएं दे रखी हैं। जिस तरीके से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था या सेकंड क्वेश्चन किया था, उसी तरीके से हमें ये थर्ड क्वेश्चन करना है। पहले अर्थ परिमाप लगाओगे a + b + c/2 के अकॉर्डिंग, फिर यहाँ से s जो आएगा उसको हीरोन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग s - b s - c में रखेंगे। जैसे वैल्यू रखोगे तो अपना क्या आ जाएगा, वहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप करोगे खुद प्रैक्टिस के तौर पे, तो इसलिए ये मैं नहीं बताने वाला यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखें, और नहीं आए तो डाउट्स में जाके पूछें आप। क्वेश्चन नंबर
4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला है किसी त्रिभुज की भुजाएं 18 और 10 हैं। त्रिभुज की भुजाएं 18 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है और परिमाप 42 सेंटीमीटर है। परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो पहले क्या करना है, हमें वो तीसरी भुजा निकालनी है। अब वो तीसरी भुजा कैसे आएगी वो देखें। तीसरी भुजा निकालनी है तो त्रिभुज का परिमाप जो हमें दे रखा है वो 42 दे रखा है। इसका अर्थ ये हुआ a + b + c बराबर 42। अब a का मान तो मान लो 18 है, ये 10 है, c नहीं है अपने पास, तो 18 10 28 + c बराबर 42। तो c की वैल्यू क्या आएगी, 42 में से 28 माइनस कर लेंगे और 42 में से 28 जब माइनस करोगे आप तो 12 में से 8 गए 4, 3 में से 2 गया 1, तो 14 c बराबर 14 सेंटीमीटर आ गया अपने पास। कितना आगे 14 सेंटीमीटर। अब s बराबर क्या है, a + b + c बटा 2, जिसमें a + b + c की वैल्यू कितनी है 42 है ना। ये रही देखो 2 से 42 कटा कितनी बार 21, तो s का मान कितना आ गया 21 सेंटीमीटर जो अर्ध परिमाप था। अब त्रिभुज ABC का परिमाप ले लेते हैं, सॉरी क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल s - b और s - c। अब इसमें जो s की वैल्यू है वो कितनी है 21 माइनस a का मान जो है वो 18, फिर 10 और फिर कितने आए अपने पास 21 - 14। तो यहाँ 21 तो एज इट इज़ रह गए, 21 में से 18 गए तो 3 मिलेंगे, 21 में से 10 जाएंगे तो 11 बचेंगे और 21 में 14 गए तो 7 बचेंगे। ये अब देखो ये भी 21 है और ये भी 21 है, तो 21 तो बाहर आ जाएगा लेकिन 11 बाहर नहीं आएगा, तो 21 √ 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। 21 √ 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर से देखें, त्रिभुज की भुजाएं आपको 18 और 10 दे रखी थी, तो परिमाप क्या हो जाएगा 42 दे रखा है, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर 42, तो a + b + c बराबर 42, 18 + 10 + c बराबर 42, क्योंकि हमें तीसरी भुजा चाहिए। तीसरी भुजा अपने पास आई, 42 में से 28 जाएंगे तो 14 बचेगा। एस अर्ध परिमाप होता है a + b + c बटा 2, जिसमें इसका पूरा मान कितना है 42 है, 2 का भाग 42 में लगाओगे तो पूरा कितनी बार जाएगा 21 बार जाएगा, तो s की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 21 सेंटीमीटर आ गई। अब त्रिभुज ABC का परिमाप क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा दिया हमने। फॉर्मूला लगाने के बाद में हमने इसमें वैल्यू रख दी 21, 21 - 18, 21 - 10 और 21 - 14। 21 गुना 21 में से 18 गए 3, 21 में से 10 गए 11, 21 में से 14 गए तो 7। 3 को 7 से गुणा करें तो 21 होता है और एक 21 पहले से अपने पास, तो 2 बार 21 आ गए। 2 21 आने पर हमने एक 21 को तो बाहर निकाल दिया और अंदर क्या बच गया 11 बच गया, तो 21 √ 11 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना यहाँ पे आंसर आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।